आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बहुत सारे साथियों का हमारे पास कमेंट आता है कि ये कोर्स वैलिड ही नहीं है और इस कोर्स को लेकर के आप जो हैं कि दावे कर रहे हैं। तो इस कोर्स की सच्चाई क्या है? सबसे पहले मैं आपको कोर्स की सच्चाई बताता हूं कि उसके बाद कोर्स के दावे कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आहारता पूर्ण करने के बाद क्यों उत्तराखंड शिक्षक सेवा नियमावली में शामिल नहीं हुआ और क्यों जो है कि इसको बार बार इस तरीके से डिनाई किया गया था, चाहे वो NIOS DLED हो या ब्रिज कोर्स हो। तो साथियों, सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, इस विज्ञप्ति को जरूर देखें। ये अखबार की विज्ञप्ति है और इस विज्ञप्ति से आपको क्या लगता है, चाहे आप शिक्षा संबंधी किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, या आप आम नागरिक हों, या आप एक प्रशिक्षित बेरोजगार के अभिभावक हों, या खुद एक प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, तो इस बात को आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं आपको ये विज्ञप्ति पढ़ा रहा हूँ, इस विज्ञप्ति को आप गौर से देखो। पहले कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा, दिनांक 11 अगस्त 2017। अब जो है कि आदेश संख्या भी आपको बताता हूं। प्राथमिक शिक्षा 295/17 कोष्ठ में 11 ऑफ 2017-18। अब यहाँ पर क्या कहता है? RT एक्ट 2009 के मानकानुसार राजकीय सहायता प्राप्त प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण संदर्भित विज्ञप्ति, यानी कि उनके प्रशिक्षण के संदर्भित विज्ञप्ति कहाँ से आई है? तो यहाँ पर आपको ये सीधा सीधा कहता है, उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय सहायता प्राप्त, असहायता प्राप्त प्राइवेट पब्लिक स्कूल, राज्य सरकार CBSE एवं ICSE से मान्यता प्राप्त समस्त प्राइवेट पब्लिक सहित के प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य एवं उक्त विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्रांक 17/2/2017 एलिमेंट्री एजुकेशन 17 दिनांक 3 अगस्त 2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 23(2) के क्रम में, ठीक है, अब जो है कि 23(2) के क्रम में उपरोक्त उल्लेखित विद्यालयों प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षण हेतु कार्यरत ऐसे शिक्षक जिन्होंने RT एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षण कार्य हेतु वांछित प्रशिक्षण योग्यता DLED, जिसे पूर्व में BTC नाम से जाना जाता है था, प्राप्त नहीं की है, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31 मार्च 2019 तक वांछित प्रशिक्षण योग्यता DLED प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। यदि 31 मार्च 2019 तक प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत उपरोक्त अप्रशिक्षित शिक्षक निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त नहीं करते हैं तो वो प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षण कार्य हेतु अयोग्य हो जाएंगे एवं उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। उपरोक्त उल्लेखित विद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों DLED प्रशिक्षण ओपन एंड डिस्टेंट ODL के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान NIOS से प्राप्त किया जाना है। अधिनियम संशोधन की तिथि से पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पंजीकृत शिक्षकों को छोड़कर
अतः मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 3 अगस्त 2017 के क्रम में उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय सहायता प्राप्त असहायता प्राप्त प्राइवेट पब्लिक स्कूल, राज्य में CBSE एवं ICSE से मान्यता प्राप्त प्राइवेट पब्लिक स्कूल सहित प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्यों को अवगत कराया गया है कि विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा में नियुक्त अपर शिक्षकों को सूचना प्रारूप तत्काल दिनांक 16 अगस्त 2017 तक अपने जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक कार्यालय में सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के माध्यम से सूचना प्रदान की जाए। तो साथियों, ये जो है कि बहुत बारीक से आप लोगों ने समझ लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा। 15 सितंबर 2017 आवेदन करने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण के संदर्भ में इस प्रकार विचार किया जाएगा। ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड की तरफ से है। तो ये वो 3 अगस्त का लेटर है जो कि हमारे ब्रिज कोर्स के संबंध में भी यही सेम कॉपी थी। ठीक है, उन्हें DLED करने की आवश्यकता नहीं, वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे। तो ब्रिज कोर्स करेंगे, उसके संदर्भ में भी 3 अगस्त का एनेक्जर नंबर 2 हमारा लगा हुआ है, यानी कि MHRD का जो है कि 3 अगस्त को। आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को पार्लियामेंट में एक्ट संशोधित होकर के आ गया था। पार्लियामेंट के माध्यम से RTE एक्ट 2009 को संशोधित करके आ गया था, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि 17 अक्टूबर 2017 को RTE एक्ट के संशोधन के संदर्भ में देखिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया गया था। कब? 10 अगस्त 2017 को। और MHRD ने प्रशिक्षण की नींव कब रखी? 3 अगस्त को, यानी कि 11 अगस्त को निर्देश, 10 अगस्त को जब उसमें भाई RTE एक्ट में जब एक बार 2009 बन गया था तो उसमें जो है कि पहला और अंतिम बार संशोधन आ गया था। 10 अगस्त को वो संशोधन आ गया था कि इसमें पार्लियामेंट से संशोधित कर दिया है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको क्वालिफाइड होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कि इस सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हैं। तो आपको मैं एक उत्तराखंड का भी आपको बता देता हूं, जो RK कुंवर जी हमारे निदेशक थे तब। NCT के इस रूख का साफ मतलब ये है कि उनकी मान्यता के बिना उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद, अब देखिए उत्तराखंड राज्य में जो 2000 के राज्य निर्माण 2001 के बाद निर्माण के बाद विभिन्न जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट में संचालित विशेष BTC पाठ्यक्रम का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इसके अलावा 13,000 से अधिक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अयोग्य बना देता है। तो यहाँ यह उल्लेखनीय है कि NCT ने मार्च 2019 तक की समय सीमा तय कर दी है, जिसके द्वारा सभी अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री DLED पूरा करना होगा। हालांकि बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd वाले डिग्री धारकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। ये जो है कि RK कुंवर ने कहा कि उन्होंने ये चीज़ कह दिया था कि जो 13,000 शिक्षक थे जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण किया था राज्य को बनने के बाद, तो बिना मान्यता के किया था। तो इसलिए देखिए साथियों, हमने जितने भी अभी तक पुख्ता दावे किए हैं इनमें कोई भी दावा गलत नहीं है। मैं पहली बार आपको बता देता हूं कि अब एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने भी हमने संवैधानिक संस्था न्यायिक व्यवस्था से जो भी हमने रिक्वेस्ट की है उसमें एक एक एविडेंस हमने क्लियर लगाया है कि हम हर प्रकार से योग्य हैं। पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया, उनने कहा कानून कहाँ से? वो पार्लियामेंट में आपको 10 अगस्त 2017 का पार्लियामेंट अमेंडमेंट RTE एक्ट अमेंडमेंट देख लीजिए। 17 अक्टूबर 2017 का वो RTE एक्ट संशोधन देख लीजिएगा। भाई जब 10 अगस्त को जो है कि बिल पास होगा संसद में, तभी तो उसके बाद तो संशोधन आएगा, जो कि 1 अप्रैल 2015 से लागू होगा। 3 अगस्त को भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये कहा कि सभी जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जो अप्रशिक्षित हैं
उनको अपनी न्यूनतम योग्यता जो है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करनी होगी, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए। तो उनको अपनी न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। तो वो न्यूनतम योग्यता भी हमने जो है कि अपने मन से कुछ नहीं करा। अब मैं आपको यही बता देता हूँ, 17 अक्टूबर 2017 का वही आरटी एक्ट संशोधन लेटर एक और जो है कि शिक्षा मित्रों को वैलिड बनाता है, दूसरी तरफ उसी कानून के तहत आपने मिनिमम अर्हता हासिल करी है तो ये जो है कि इनको अवैलिड बनाते हैं। तो कहीं न कहीं इससे तो आपको लगता है कि संवैधानिक संस्था में भी जो है कि विश्वास नहीं किया जा सकता। ये आप समझ रहे हैं, संवैधानिक संस्था भी कहीं न कहीं हो सकता है दबाव में काम कर रही हो, क्योंकि जो जेन्युइन चीज़ है, जो रियल चीज़ है, उसमें अभी तक जजमेंट देने में देरी क्यों हो रही है। ये बड़ा सवाल है कि सही को सही नहीं कह पा रही है न्यायिक व्यवस्था, जो संवैधानिक न्याय की संवैधानिक संस्था है, सही को सही गलत को गलत नहीं कह पा रही है। ऐसा क्यों? कहीं न कहीं हो सकता है कि न्यायिक व्यवस्थाओं पर भी दबाव आता है। उन व्यवस्थाओं को लेकर के भी मैं आपको कुछ न कुछ कहना चाहूँगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप सभी लोग समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए उस कार्य प्रणाली को लेकर के जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के बारे में क्या कहना। देखो, बहुत सारी चीज़ें मैं खुलकर तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कल को बहुत सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट भी जा कर के खड़ी हो जाएं, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं और उन न्यायिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों के मैं कुछ नाम आपको बताऊँगा। आप सर्च कर सकते हैं कि भैया क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जस्टिस रोहित आर्या, पूर्व जज एमपी, कि भाई इनकी बायोग्राफी आप चेक करें, इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहें कि अभी जो है कि जज के बाद ये अब कहाँ जुड़े हुए हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल के जस्टिस अभिजीत गांगुली, पूर्व जज हैं, वर्तमान में अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। इनके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई, जो राज्यसभा सांसद है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो अभी राज्यसभा के सांसद हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जस्टिस अब्दुल नजीर, उनके बारे में आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, जिन्होंने नोटबंदी और राम मंदिर जैसे फैसले दिए। राम मंदिर के उसमें फैसला दिया, नोटबंदी 2016 में, और उस राम मंदिर का जो फैसला आया तो वो जो है कि जस्टिस अब्दुल नजीर जो कि 5 जजों के बेंच में थे। तो यहाँ पर इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद जस्टिस अशोक भूषण जी को आप देख सकते हैं और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को आप देख सकते हैं। स्वर्णकांत शर्मा जिन्होंने, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बेल नहीं दी, लेकिन अन्य एक नेता को जो है कि चुनाव प्रचार करना है उनको बेल दे दी। तो ये आप लोग खुद समझ सकते हैं मैं आपको कितना सही बता रहा हूँ, कितना गलत बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि हो सकता है कि कितना सही कह रहा हूँ, कितना गलत कह रहा हूँ। देखिए, मैंने अपना अर्थ रखना, देखिए जो भी बात करनी है वो स्वतंत्र रूप से करना है और स्वतंत्रता और निर्भीकता को हमेशा समर्थन करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वतंत्र और निर्भीकता के साथ समाज में बातों को आगे रखता है तो उसका पक्ष लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। भविष्य में जो है कि ऐसी कई जुडिशरियों से जुड़ी हुई डिटेल को भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अभी तो ये सिर्फ हिंट मात्र था, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ जब आप समझ में आ जाएंगे तो तब आपको लगेगा कि परफेक्ट सुरेंद्र सिंह बोरा इज परफेक्ट। आपको लगेगा कि भाई निर्भीकता के साथ एक मंच में आकर के अपनी बात को रख करके कह करके चला गया। बाकी हमें देखना है कि सही क्या है, गलत क्या है। सही गलत का फैसला करना बहुत अनिवार्य रूप से है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा साथियों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय